बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको अपने डिजिटल चैनल किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। किसान दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है उसका मौजू है सौंफ लगाएं लाखों रुपए फी एकड़ कमाएं। प्रोग्राम की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैंने आपसे गुजारिश करनी है कि बराह करम अगर आपने अभी तक हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। उसके बाद एक आल की घंटी आएगी, उस आल की घंटी को आपने जरूर दबाना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ताकि यूट्यूब की तरफ से आपको एक मैसेज आएगा कि आपके लिए किसान वर्ल्ड टीवी ने एक नई वीडियो अपलोड की है, आप उसे जरूर देखिए। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश है कि जब आप हमारी वीडियो देखें तो शुरू में 10-10, 15-15 सेकंड के एक या दो इश्तहार चलते हैं। बराह करम आपने वो इश्तहार स्किप नहीं करने बल्कि पूरे के पूरे वो इश्तहार देखने हैं। जहां आप 10-15 मिनट की वीडियो देख सकते हैं तो यकीनन आप 10-15 सेकंड का इश्तहार भी देख सकते हैं, और अगर आप ये मुकम्मल इश्तहार देखेंगे तो उसका हमारे चैनल को बहुत फायदा होगा। और जब दरमियान में वीडियो आएगी या एंड पे आएगी फिर भी इश्तहार चलते हैं, वो भी आपने लाजमी देखने हैं। यही हमारी हौसला अफजाई है आपकी तरफ से। तो किसान दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ, और आज के मौजू की जो झलकियां हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उसके बाद वीडियो का बाकायदा आगाज करेंगे। तो आज की व्लॉग की झलकियां कुछ इस तरह हैं। सौंफ लगाएं, बख्त जगाएं, 5 लाख रुपए फी एकड़ तक यकीनी आमदन, सौंफ मार्केट रेट 45,000 रुपए फी मन, पूरे पाकिस्तान में कामयाब काश्त, 4 माह की मुद्दत में फसल पक कर तैयार, रेतली और हल्की मैरा जमीनों में भी कामयाब, 3 से 4 आबपाशी से फसल तैयार। सौंफ का शानदार पैदावार देने वाला बीज और रिकॉर्ड पैदावार देने वाली खादें, हाइब्रिड एसओपी लीथल, बीओपी बमसी, सल्फर कोटेड नाइट्रोफास तेजाबी, मार्क 6 खाद और सल्फर सल्फोतार किसान वर्ल्ड लाहौर के प्लेटफॉर्म पर मंगवाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 03226780 किसान दोस्तों, सौंफ की बेहतरीन फसल पैदा करने में मौसम बड़ी अहमियत रखता है। सौंफ की फसल मोतदल और सर्द खुश्क आबो हवा में बेहतरीन अफजाइश करती है। उगाव के दौरान मौसम मोतदल यानी 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान और खुश्क रहना, बढ़ोतरी के दौरान मुनासिब वक्फों से बारिश होती रहना और पकने के दौरान टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहना ज्यादा और शानदार पैदावार के हसूल में मददगार होता है। माह जनवरी के दौरान पड़ने वाला कोहरा या कोहर सौंफ के फूलों को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। सौंफ के गुच्छों पर कोहरे का इतना शदीद असर होता है कि इसमें दाने ही नहीं बनते। किसान दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सौंफ की बार आवरी में कीड़ों मकोड़ों का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन शदीद सर्दी के दौरान कीड़े मकोड़े ना होने की वजह से बार आवरी का अमल पूरी तरह नहीं हो पाता। ऐसे हालात में अगेती काश्ता सौंफ की फसल का बहुत नुकसान हो जाता है। अगर फूल आने से लेकर दाना बनने के दौरान मौसम अबर आलूद या मरतूब रहे तो सौंफ की फसल पर झुलसाओं की बीमारी का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जिससे तना कमजोर होने की सूरत में तेज हवा से गिर सकता है। फसल पकने के दौरान अगर मौसम 40 डिग्री सेंटीग्रेड या ज्यादा गर्म हो जाए तो फसल पकने का अमल ज्यादा तेजी से मुकम्मल हो जाता है, जिसके नतीजा में दाना सुकड़ कर बारीक रह जाता है। फसल पकने के दौरान अगर अचानक ज्यादा गर्मी शुरू हो जाए तो बीज की रंगत सब्ज नहीं रहती बल्कि ब्राउन हो जाती है, जिसके नतीजा में मार्केट में इसका रेट बहुत ही कम मिलता है। अब किसान दोस्तों, पेश करते हैं आपके लिए सौंफ की फसल के हवाले से फर्टिलाइजर प्लान। जमीन की तैयारी के दौरान 2 बैग मार्क 6 खाद, आधा बैग हाइब्रिड एसओपी लीथल, 2 बैग बीओपी बमसी और बाद में फसल को मट्टी चढ़ाने के बाद 1 बैग यूरिया डालने से इसकी खुराकी जरूरियात शानदार हद तक पूरी हो जाती हैं। और इसमें आप शामिल कर लें 1 बैग सल्फर कोटेड जो हमारी खाद है, हमने आपके लिए स्पेशल तैयार की है सल्फर कोटेड एनपी नाइट्रोफास, जिसका नाम तेजाबी है। अगर आप ये भी फर्टिलाइजर प्लान में शामिल करते हैं तो पैदावार में मजीद इजाफा किया जा सकता है।
किसान दोस्तों, अगर आप कलराखी जमीनों में सौंफ काश्त करना चाहते हैं तो 3 बैग बीओपी बमसी और 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट जरूर डालें। अगर फूल आने से पहले फसल की रंगत हल्की सब्ज हो तो इस पर मुनासिब ग्रेड की NPK स्प्रे की जा सकती है। सौंफ को जमीन और मौसम की मुनासिबत से 3 से 4 मरतबा आबपाशी की जरूरत होती है। ड्रिल से काश्त की सूरत में पहला पानी ताखीर से लगाएं। पटरियों के किनारों पर काश्त की सूरत में पहला पानी एहतियात से यकसा लगाया जाए, बाकी पानी हस्बे जरूरत लगाए जाए। जब फसल फूलों पर आ जाए तो इसके बाद हर आबपाशी मौसमी पेशगोई की मुनासबत से करें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि सौंफ के तने अंदर से खोखले होने की वजह से काफी कमजोर होते हैं, इसलिए आबपाशी के बाद तेज हवा चलने से फसल गिर सकती है, जिससे शदीद नुकसान हो सकता है। इसलिए पानी लगाने का काम हवा थम जाने पर तरजीहन शाम के वक्त किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा और हमेशा हल्की आबपाशी करें। वस्ती पंजाब के लिए औसत वस्त अक्टूबर ता वस्त नवंबर बेहतरीन वक्त काश्त है। अगेती काश्त अक्टूबर के दौरान और दरमियानी काश्त नवंबर के पहले हफ्ते के दौरान की जाती है। ड्रिल से काश्त करनी हो तो अगेती काश्त और पटरियों या खेलियों पर काश्त करनी हो तो दरमियाने मौसम में काश्त करने की सिफारिश की जाती है। लेकिन किसान दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सबसे बेहतरीन जो वक्त काश्त है सौंफ का वो 15 नवंबर से पहले पहले है। अगर आप इसकी काश्त 15 नवंबर से पहले पहले मुकम्मल कर लें तो ये एक बहुत ही अच्छा वक्त काश्त है, और अगर आप इससे लेट करें तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको 30 नवंबर तक काश्त जरूर कर लें। तो तरीका काश्त पर बात करते हैं। जमीनी साख्त और वसाइल की मुनासबत से सौंफ को 4 तरीकों से काश्त किया जा सकता है। किसान दोस्तों, इसमें जो है मखसूस हालात के नाजर में इनमें कोई एक तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं। नंबर 1, ड्रिल से काश्त। हल्की मेरा जमीनों में बड़े पैमाने पर सौंफ काश्त करनी हो तो ड्रिल से काश्त की जाए। ऐसी सूरत में बत्तर जमीन तैयार करके ड्रिल की मदद से काश्त की जाती है। ड्रिल से काश्त की सूरत में पौधों का बाहमी फासला 6 ता 8 इंच और लाइनों का दरमियानी फासला 2 ता 2.5 फुट बरकरार रखा जाए। अगेती काश्त की सूरत में कतारों का फासला 2.5 फुट जबकि पछेती काश्त की सूरत में 2 फुट रखा जाए। जब फसल का कद 6 ता 9 इंच हो जाए तो इसकी छदराई कर दी जाए और 2 फुट की होने पर 1 बैग फी एकड़ खाद डालकर मिट्टी चढ़ा दें। नंबर 2, पटरियों पर काश्त। छोटे पैमाने पर भारी मेरा जमीनों में सौंफ की पटरियों के किनारों पर चोपे लगाकर काश्त की जा सकती है। इस सूरत में पौधों का फासला 9 इंच और पटरियों का 2 ता 2.5 फुट बरकरार रखा जाए। सौंफ की भरपूर फसल हासिल करने के लिए छदराई का अमल बेहद जरूरी है। जब फसल का कद 6 इंच हो जाए तो हर चोपे पर एक एक पौधा छोड़कर फालतू पौधे निकाल दिए जाएं। इस तरीके से काश्त सौंफ को मिट्टी नहीं चढ़ाई जा सकती, इसलिए इसके गिरने के इम्कान ज्यादा होते हैं। छदराई ना की जाए तो फसल के तने कमजोर रह जाते हैं और गिरने से नुकसान हो सकता है। पटरियों पर काश्त सौंफ अगर गिरने से महफूज रहे तो ये भी बेहतर पैदावार देती है। नंबर 3, खेलियों पर काश्त। सौंफ की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए 2.5 फुट के फासले पर रिजर से बनाई गई खेलियों के एक किनारे पर 9-9 इंच के फासले पर सौंफ काश्त करने की सिफारिश की जाती है। जब फसल का कद 6 इंच हो जाए तो छदराई कर दी जाए, यानी मज़कूरा फासले पर एक एक पौधा छोड़कर फालतू और कमजोर पौधे निकाल दिए जाएं। जब फसल का कद 2 फुट हो जाए उस वक्त यूरिया खाद डालकर मिट्टी चढ़ा दें। इस तरीके से काश्ता सौंफ गिरने से बहुत हद तक महफूज रहती है। बर्दाश्त या हार्वेस्टिंग का मरहला आन पहुंचा है तो सौंफ की फसल 4-5 माह में पक कर तैयार हो जाती है, यानी कि सौंफ की फसल पकने में 4 से 5 माह ले जाती है। अप्रैल में 2 या 3 चुनाइयां करें और मुमकिन हद तक पहली चुनाई की सौंफ को अलग फरोख्त किया जाए। और अगर सारी फसल एक ही वक्त में मुकम्मल तौर पर जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल हो जाती है, पक कर तैयार हो जाती है, तो सारी फसल को एक ही दफा काट लें। बर्दाश्त करने का बेहतरीन तरीका यह है कि जो गुच्छे पक जाएं इन्हें काट लिया जाए। 3 चुनाइयों में इसके सारे गुच्छे दरांती से काट कर साए में खुश्क करें और डंडे की मदद से कूटने के बाद सफाई करके मंडी में ले जाएं। जहां तक पैदावार का ताल्लुक है तो किसान दोस्तों, रवायती तरीकों से काश्त की सूरत में आमतौर पर 7-8 मन फी एकड़ पैदावार आती है, लेकिन अगर बेहतर पैदावारी टेक्नोलॉजी, बेहतरीन फर्टिलाइजर प्लान और बेहतरीन मौसमी हालात मुयसर आ जाएं तो फसल जो है वो 20 से 25 मन फी एकड़ सौंफ
की पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। मंडी में सौंफ का रेट 45,000 फी मन है। 20 मन सौंफ 9 लाख रुपए में फरोख्त होगी। नफा बख्श काश के अहम राज, यानी कि इस वीडियो के आखिर में हम पूरी वीडियो का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस फसल की नफा बख्श काश्तकारी के अहम राजों में जड़ी बूटियों के हमले से बचाना, पौधों की मुनासिब तादाद जो कि 25 से 30,000 पौधे फी एकड़ बरकरार रखना, फसल को मिट्टी चढ़ाकर गिरने से बचाना और ज्यादा पकने से पहले पहले काट कर सायादार जगह में खुश करना, इसकी पैदावार को कदरे सब्ज हालत में मार्केट में पहुंचाना शामिल है। किसान दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं आज की बात। तो किसान दोस्तों, आज की बात कुछ इस तरह है कि मुझे गांव से लाहौर आए दहाइयां बीत गई हैं और अब मैं लाहौर का ही होकर रह गया हूं। सच्ची बात है, कभी कभी अपने गांव की बहुत याद आती है, बहुत शिद्दत से याद आती है। गुज़श्ता दिनों मुझे मेरे गांव से मेरे एक भूले बिसरे दोस्त का फोन आया, तो उसके और मेरे दरमियान जो मकालमा हुआ वो आपकी नजर करता हूं। मैं अपने उस पुराने दोस्त से कुछ इस तरह मुखातब हुआ, ऐ दोस्त बता तू कैसा है, ऐ दोस्त बता तू कैसा है, क्या अब भी गांव वैसा है जिनको मैं तब छोड़ आया, वो लोग पुराने कैसे हैं, क्या अब भी वहां सब रहते हैं, क्या अब भी सब वहां रहते हैं। दुकान थी जो एक छोटी सी, क्या चीजें अब भी हैं मिलती, क्या पास किसी के होने पर मिठाई बांटी जाती है, बारिश के पहले कतरे पर क्या हल्ला गुल्ला होता है, और गम में किसी के अब भी क्या पूरा गांव रोता है। गली के कोने में बैठे क्या दुनिया की सियासत होती है, गुड्डे गुड़ियों की क्या अब भी बच्चों में शादी होती है। ऐ दोस्त बता सब कैसा है, क्या गांव अब भी वैसा है, क्या अब भी शाम को सब सखियां दिन भर की कहानी कहती हैं। खामोश है तू क्यों दोस्त मेरे, क्यों सर को झुका कर रोता है। हल्के हल्के लफ्ज दबाकर मेरा दोस्त मुझसे कहता है, सब लोग पुराने चले गए, सब मुल्के अदम को लौट गए, अब अनजानों की बस्ती है वो, अब लौट के तू क्या आएगा, दिल तेरा भी भर आएगा। मेरे इस भूले बिसरे दोस्त ने जब रोते हुए फोन बंद कर दिया तो मेरी आंखों पर आंसुओं का बंद टूट गया और मेरी भराई हुई आवाज में मेरी भीगी भीगी पलकों पर यही अल्फाज बहुत देर तक रक्स करते रहे, ऐ दोस्त बता तू कैसा है, क्या अब भी गांव वैसा है। ऐ दोस्त बता तू कैसा है, क्या अब भी गांव वैसा है। इसके साथ ही अपने मेजबान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।